अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार फ्यूजन डिश और वो बनेगी एक फ्यूजन फ़िश करी। ये मैंने इसलिए सोची क्योंकि फ़िश करी जो अक्सर बनती हैं वो होती हैं देसी फ्लेवर्स की या साउथ इंडियन फ्लेवर्स की या फिर बनती हैं थाई फ्लेवर्स की या जापानीज़ फ्लेवर्स की। तो मैंने ये सोचा है कि आज हम क्यों ना इन सब को फ्यूज़ करें और फिर एक बहुत ही मज़ेदार फ़िश करी बनाएं। इसके साथ साथ एक मैं सोची थी कि मैं ग्रीन अनियन राइस बनाऊं और वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन डिशेस के साथ साथ लीक राइस दी जाती है और मैंने सोचा भाई लीक्स तो हमें बहुत कम मिलती हैं और ज़्यादातर लोग लीक भी नहीं जानते हैं कि क्या चीज़ है, लेकिन हरी प्याज आम होती है और उसको अगर हम चावल के साथ फ्यूज़ करें तो वो कैसे बनेगी। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं, खाना पकाते हैं और उसके बाद रेटिंग लेते हैं। पनीर बनाने के लिए दूध में ऐसा क्या डाला जाए जिससे दूध फट जाए? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आज हमारी पहली डिश है वो एक बहुत ही मज़ेदार फ्यूजन फिश करी है और मैंने ये सोचा है कि हम थोड़े से थाई फ्लेवर्स लें, थोड़े से चाइनीज़ फ्लेवर्स लें और थोड़े से साउथ इंडियन फ्लेवर्स लें और उनको मर्ज करके एक बहुत ही मज़ेदार फिश करी बनाएं। और जो मछलियाँ आज हम इस्तेमाल करेंगे वो है स्नैपर। अगर आपको स्मेल दूर करनी हो, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक बोल ले लें और उसमें मच्छी के स्ट्रिप इस तरह आप डाल दें और नेक्स्ट इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दें। देखें, नींबू निचोड़ लें, अच्छी तरह नींबू को कोट करें इसके साथ और पकाने के टाइम पे इसको अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लें। चलिए जी, फिश को तो हमने थोड़ा सा प्रेप कर लिया नींबू के साथ। अब हम बनाते हैं करी का बेस और उसके लिए सबसे पहले एक दाना लहसुन आप ले लें और उसको बारीक चॉप कर लें। नेक्स्ट थोड़ी सी गाजर ले लें और इसी तरह आप अपनी रेसिपी या मेन्यू प्लान कर सकते हैं कि एक दो चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, सोचें कि भाई इस खाने में क्या इस्तेमाल होता है और फिर मैं अपनी डिश में कैसे बनाऊं। गाजर को लेके आप इसको गोल गोल स्लाइस कर लें। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी हरी प्याज, इसको भी आप स्लाइस कर लें। नेक्स्ट स्टेप, अब थोड़े से साउथ इंडियन फ्लेवर्स के लिए 3 हरी मिर्चें ले लें, जो हमारी देसी हरी मिर्च है, और इनको भी आप चॉप कर लें। फ्राइंग पैन को आप एक दरमियानी आंच पे रखते हैं और इसमें कम से कम 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के निकाल लें। तेल को अच्छी तरह गर्म होने दें और जैसे तेल गर्म हो जाए तो आप लहसुन को सबसे पहले पैन में डाल दें। लहसुन को थोड़ा सा लाइट गोल्डन करके आप गाजर को पैन में डाल दें। अब आपने गाजर को थोड़ा सा सौटे करना है, यानी इसका रंग थोड़ा सा बदलेगा, बिल्कुल ऑरेंज से थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे गाजर सफ़ेद होना शुरू हो जाए, आपने एक बड़ी चुटकी नमक की पैन में डालना है और नमक डालकर आप 200 मिलीलीटर बीफ स्टॉक के पैन में डाल दें। बीफ स्टॉक डाल के आवाज़ थोड़ी सी कम कर लें। देखिए कितना प्यारा रंग आ रहा है, लाइट गोल्डन लहसुन का, गाजर और सुनहरा सुनहरा ये स्टॉक का बन गया। नेक्स्ट स्टेप, आप थोड़ा सा 5 स्पाइस मिक्स इस्तेमाल करें। अब चाइनीज़ खाने में 5 स्पाइस मिक्स जाता है, उसमें जाती है स्टार अनीस, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, तो वो आप घर पे ग्राइंड करके इस्तेमाल करें। आप थोड़ा सा जैसे ½ टीस्पून अपने स्टॉक में डाल दें, इसको मिक्स इन करें। अब ये हुई हमारी थोड़ी सी चाइनीज़ फ्यूजन। नेक्स्ट स्टेप हम डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट मिल्क और इसके आप 6 टेबलस्पून पैन में डाल दें। अब कोकोनट मिल्क डालने से ये होगा थोड़ी सी थाई फ्यूजन हो जाएगी। और ये भी एक बहुत ख़ास बात है कि कोकोनट मिल्क साउथ इंडियन खाने में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कोकोनट मिल्क डाल के हम
1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे और 2 टीस्पून कोकोनट भूरा, और ये है ड्राइड कोकोनट यानी डेसिकेटेड कोकोनट। और ये भी अब साउथ इंडियन और थाई फ्यूजन हो रही है। इसको मिक्स इन करें और फौरन ही आपका सॉस बदलेगा, क्योंकि जैसे कोकोनट भूरा अंदर जाता है तो सॉस भारी बन जाता है। सब चीज़ों को स्टरिंग करें और नेक्स्ट स्टेप, हरी प्याज और हरी मिर्च को आप पैन में शामिल कर दें। देखें कितने प्यारे रंग आ रहे हैं, और ये थोड़ा सा चाइनीज़ी लग रहा है, थोड़ा सा सालन की तरह लग रहा है, और ये है बिल्कुल फ्यूजन पीस। देखें अब कितना प्यारा रंग आ गया है, और इसमें हरी मिर्च का भी फ्लेवर है, गाजर का भी फ्लेवर है, मुख्तलिफ स्पाइसेस का भी फ्लेवर है। ओके, अब आप पैन पे ढकना दे दें और स्टोव को आग से हटा दें, क्योंकि अब जो सॉस है वो आराम से भाप में पकेगा। नेक्स्ट स्टेप हम बनाएंगे मछली।